करा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन सबने पढ़ लिया क्या? देख लो एक बार क्या लिखा है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth? तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगुलर एरिया है, जो भी चीज है, और उसमें लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेड्थ, ये गिवन है। लेंथ उसका ब्रेड्थ का क्या है? डबल है। क्या ये क्लियर हो गया? तो एक रफ में एक रेक्टेंगल बना लो जल्दी से। बन गया रेक्टेंगल? ओके। अब इसका लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का डबल है, लेंथ ब्रेड्थ का डबल है, तो इसके ब्रेड्थ को x अज्यूम कर लो, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। ये लिखा है ना, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x। लेंथ इज इक्वल टू 2x। यहां तक हो गया सबका? आप लोग ये लिखते नहीं हो, मैं कई लोगों के में देखा ये चीज, क्वेश्चन में ना क्या गिवन है, क्या अज्यूम कर रहे हैं, वो मेंशन नहीं करते, सीधे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। जिसे कभी ऐसी करती है, मैंने आंसर शीट में लिखा है, मार्क किया है। अगर कभी भी इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आते मेंशन करो, लेट अस अज्यूम दैट ब्रेड्थ इज x, लेंथ विल बी 2x। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसका एरिया कितना गिवन है? एरिया कितना है? 800। तो एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल का? क्या सबको नहीं पता है क्या? कैसे निकलता है? L इंटू बी। तो L इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू कितना गिवन है क्वेश्चन में? 800। जल्दी देखो, L इंटू बी इज इक्वल टू 800। देख लिया? हाँ। अब L और B की वैल्यू क्या क्या है? L की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2x, और B की जगह पे क्या पुट करेंगे? x। तो यहां पर आ जाएगा 2x इंटू x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 800। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, ओके। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। क्या यहां तक सबका आ गया? तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? रूट ले लोगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 400। 400 को 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, सो फाइनली यूल गेट 20। यहां तक सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं? ओके। तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ हो गई, नहीं, इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी? ब्रेड्थ को हमने एक्स लिया था ना, ब्रेड्थ हो गया 20, और लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा 40। तो आंसर में आपको फाइनली ये लिखना पड़ेगा, हेंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 20 मीटर। क्लियर? हाँ, तो अभी आगे और क्वेश्चन है ना, जिनका हो गया फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया ना? पीछे आराध्या क्लियर है? प्राची समझ में आ गया? ये हटा दो क्या ये पूरा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना क्या लिखा हुआ है। Is the following situation possible if so determine their present ages? The sum of the ages of two friends is 20 years. तो इस वाली लाइन का मतलब क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, या दो दोस्तों की एज का जो सम है वो है 20। ठीक है? 4 years ago, इस वाली लाइन का मतलब क्या है? 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। इसका मतलब 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था? 48। क्लियर? तो अज्यूम कर लो पहले दोस्त की एज x और दूसरे दोस्त की एज y। लिखो जल्दी से। let us assume that present age of friend 1 is x and second is y years। तो पहले की एज x years और दूसरे की एज y years। यहां तक हो गया सभी का? अब ये वाली लाइन से इक्वेशन बताओ क्या बनेगा? सो यहां लिख दो ATQ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20।
ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो गया। अब इसके बाद यहां से y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू निकालने के लिए x को उधर भेजना पड़ेगा, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 माइनस एक्स, ये आ गया y। यहां तक हो गया सभी का? हाँ, अब ये वाली लाइन जो लिखी, इस लाइन से इक्वेशन बनाना है, ये वाली लाइन का, ये वाली लाइन भी ध्यान दो। 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था? 48। 4 साल पहले ये वाले दोस्त की एज कितनी रही होगी? x-4, और इसकी एज कितनी रही होगी? y-4। तो 4 साल पहले इसकी एज x-4, इसकी एज y-4, और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 48। क्या ये वाली लाइन समझ में आई सभी को? अब क्या करेंगे यहां पर? y की वैल्यू, y की जो वैल्यू अभी आपने यहां निकाली उसको यहां पर रख दो y की जगह पे, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जल्दी इसमें लिख के बताओ क्या आएगा, और जहां प्रॉब्लम जा रही पूछो। हाँ श्रेय, यहां तक समझ में आ गया? अभी y की वैल्यू तुम्हारी कॉपी यही है फाइनल? यहां पर y की जगह पे ये वैल्यू रखा होगा, तो ये आ गया x-4, दूसरा वाला ब्रैकेट में क्या आ गया होगा? 20 माइनस x-4 इज इक्वल टू 48। चेक कर लो, ऐसा किया सबने? ठीक है, सो फाइनली ये बन रहा होगा x-4, और ये वाले ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? 20-4 कितना हो जाएगा? ये 16, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। यहां तक का स्टेप चेक करो, क्लियर है सबको? ओके, इसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, टोटल 4 टर्म्स मिलेंगी। जल्दी करो सिंप्लीफाई फिर। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। मल्टीप्लाई करोगे, ये x मल्टीप्लाई होगा 16 से, फर्स्ट टर्म विल बी 16x, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा -x², ये दोनों मल्टीप्लाई होगा -64, एंड लास्ट टर्म विल बी माइनस माइनस मतलब क्या हो जाएगा? +4x इज इक्वल्स टू 48। एक बार चेक कर लेना, यहां तक आया सबका? फिर उसके बाद देखो, उसको थोड़ा अरेंज करता हूं। ये -x², ये वाला टर्म 16x, और ये वाला टर्म 4x ऐड होगा, 16x 4x ऐड होके क्या हो जाएगा? 20x। तो यहां पर आ जाएगा +20x -64 इज इक्वल टू कितना हो गया? 48। चेक करो और कंफर्म करो। यहां तक क्लियर सबको? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ना हम कोशिश करते हैं कि ये वाली टर्म पॉजिटिव रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये पूरे को उठा के फेंक देंगे उधर पे, ठीक है? तो सारे टर्म के साइन बदल जाएंगे और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। बताओ क्या रहा है टर्म? इधर पे बच गया 0, उधर पे 48 ऑलरेडी था, ये -x² उधर गया तो +x² हो गया, +20 उधर जाएगा तो -20x हो जाएगा, और ये हो जाएगा +64। क्लियर सबको ये चीज? सारी टर्म उधर गई, साइन चेंज हो गया। अब इसके बाद ये 0, ये x² आ गया, -20x आ गया, और ये दोनों टर्म जो है, ये दोनों टर्म आपस में ऐड होंगी। क्या होगा दोनों का एडिशन? 112, तो +112 सो फाइनली जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी, x² -20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। कितने बच्चों का यहां तक आ गया? जल्दी बताओ। क्या बात है पराग, होशियार हो गया तू। ठीक है, आगे सॉल्व करो। अब कैसे करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डी की वैल्यू निकालो। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है।
क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन थी इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, वो पता चलेगा डी की वैल्यू से। नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके मत बना। तो तेरा एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ना, कैसे हुआ है? किधर चल देता मतलब, ऐसा कोई रूल नहीं है। इक्वल्स टू के अगर दोनों उधर उधर है तब ऐसा होता है, समझा? अगर तेरे को ये माइनस हटाना है ना तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझा कि नहीं ये चीज? डी की वैल्यू -48 आ रही है, पक्का? चलो चेक करते हैं। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac, यहां पर आ जाएगा -20 का स्क्वायर -4, ए के प्लेस पे 1, सी के प्लेस पे 112, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 400 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे 448 आ जाएगा, वैल्यू आएगी -48। ये आया क्या सबका? डी नेगेटिव है, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो आपका आंसर रहेगा द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना फिर। दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन ये तुम लोग बनाओगे, पूरी इक्वेशन भी तुम लोग ही बनाओगे। यहां लिखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना सारे बच्चे ना। तो एक रेक्टेंगल बनाना है और उसमें क्या लिखोगे, उसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। हाँ, यहां तक लिख लिया पेरीमीटर और एरिया। अब इसकी लेंथ को x ले लो, लेंथ मतलब ये वाला पार्ट, ये मान लो ये एक रेक्टेंगल है तो ये लेंथ हो गया इसका x, है ना? और इसका ब्रेड्थ कितना हो जाएगा y, ले लो x और y, लेंथ और ब्रेड्थ को ले लिया। हाँ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, जो आपने अज्यूम किया उसके हिसाब से 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 80। आया क्या सबका? हाँ, ये सेम क्वेश्चन है, एक सेकेंड ना, बाकी बच्चों को मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं। ये देखो, ये रेक्टेंगल ले लिया होगा, लेंथ को ले लिया होगा एक्स, ब्रेड्थ को ले लिया होगा वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। ऐसा किया गया सबने? फिर 2 अपॉन में चला जाएगा तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80/2 दैट इज इक्वल्स टू 40। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 40। क्या ये आया सबका? अब यहां से ना y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस x। ये हो गया सबका, ओके। अब क्वेश्चन में इसका एरिया भी गिवन है, तो एरिया कितना है 400। तो एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी। तो यहां लिखो x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब यहां पर y की वैल्यू उठा के पुट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हाँ बताओ जोशिका, क्या पूछ रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, वैसे उसको 2 से डिवाइड कर दोगे और ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना? हाँ, उधर कर दो, उधर शिफ्ट कर दो। तो तुमने बी स्क्वायर किया तो 60, तो 20 का 400 का स्क्वायर इतना छोटा थोड़ी ना होता है, तुमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, क्या कर रहे हो? हाँ, यहां तक पुट किया सबने?
ओके, सो ये आ गया होगा x इंटू वाई के प्लेस पे पुट किया होगा 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। चेक करो यहां तक किया सबने, ब्रैकेट्स ओपन किया होगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये दोनों टर्म्स उधर भेज दोगे तो यहां पर 0 बचा, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 40x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 40x और प्लस 400। कितने बच्चों का ये स्टैंडर्ड फॉर्म सही आया है? ओके गुड, होशियार होते जा रहे सब। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताओ जल्दी से। अब श्रेया समझ में आई ये? तुमको ना रोज जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ रिपीट सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए ना? ठीक है स्वाति, घर में पढ़ाई करना जरूरी है ना? हाँ, लेकिन ना एक्चुअली क्वेश्चन में जब ऐसा मेंशन हो ना, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तभी वो डिसाइड करेगा कि हाँ डी की वैल्यू 0 आ रही है। नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। हाँ डी की वैल्यू 0, यस। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक मिनट आ रहा हूं जिशिका में। बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400, फिर ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600। सो डी इज इक्वल्स टू 0। आ गया क्या सबका डी? फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य रूल यूज करो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यू पुट करो सारी और निकालो। जिसे का बताओ क्या डाउट है? एक तो ये l और b की जगह ना x और y लेना चाहिए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होता है ना। अब यहां तक तो ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखा है ये है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म? बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू तुमने माइनस, अच्छा 1600 माइनस 4ac, ए की जगह पे क्या पुट किया होगा 2 और सी की जगह पे ये तुमने ये गलत कर दिया। ये वाला, ये तुमने एरिया जो है ना, एरिया में ये फॉर्मूला लगता है एल इन टू बी। एल इन टू बी 400 आएगा और ये वाला टर्म ये आएगा। हाँ क्या आ गया क्या 20? ओके, सो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह पे पुट किया होगा माइनस 40 प्लस माइनस रूट के अंदर 0 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। सो x की वैल्यू आ गई होगी 40/2, 40/2 मतलब x इज इक्वल टू आ गया 20। क्या ये सबका बन गया? चलो ठीक है, अब करते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या ये हटा दूं मैं फिर? चलो अब देखते हैं इस चैप्टर में लास्ट 2-3 सालों में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस टाइप के हैं और क्या आप लोगों से वो क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये लीनियर इक्वेशन का छोड़ दो, सेकंड क्वेश्चन ये करना है। नहीं ये भी फिलहाल तो नहीं बना पाओगे, छोड़ो उसको। ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा मैं सिंपल वाले से चालू करता हूं। यहां से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 9। एक्चुअली 3 चैप्टर के क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आप ये वाले को कर सकते हो, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है ये। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, सम ऑफ फर्स्ट, ये भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन चेक करो, क्या फाइंड आउट करना है? डिस्क्रिमिनेंट। सॉल्व करके दिखाओ डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा। सबसे पहले तो इक्वेशन नोट करो उसको ठीक से। 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नोट किया सबने? 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब ए बी सी की वैल्यू बताओ क्या क्या है। ए की 4 और बी की 0।
बी की 0, क्योंकि एक्स वाली टर्म यहां नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और सी की वैल्यू क्या आएगी -5। नोट करो जल्दी एबीसी की वैल्यू। फिर डी का फॉर्मूला, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -5। डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला b² - 4ac। तो क्या हो जाएगा, b² मतलब 0 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, सी की वैल्यू कितनी आएगी -5। क्या आएगा फाइनली, ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, 4 4 जा 16, 16 5 जा कितना हो जाएगा 80। तो डी की वैल्यू आएगी 80। चेक करो आया क्या सबका ये। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करना है, रियल एंड अनइक्वल। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बनाना है, क्वेश्चन नंबर 31। पहले तो इक्वेशन नोट करो जल्दी से, इक्वेशन नोट करो। इक्वेशन है पी एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स -2 + 6 = 0। नोट किया? और उसके बाद ये वाली लाइन क्या लिखी है, पढ़ो उसको, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो इक्वल रियल रूट्स कब आते हैं, जब d = क्या होता है 0। तो यहां पर ये भी मेंशन करो d = 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, px को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले px मल्टीप्लाई हुआ x से, तो ये टर्म क्या बन जाएगा px²। फिर ये px इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -2px + c + 6। हाँ, फिर abc की वैल्यू नोट करो और फिर डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करो। अब एबीसी की वैल्यू लिखो जल्दी। नहीं, ए की वैल्यू 1 नहीं, पी होगी, है ना, x² का कोएफिशिएंट। बी की वैल्यू क्या होगी -2p, x को छोड़ के जो भी है वो पूरा b है। और c की वैल्यू क्या होगी 6। हाँ, क्या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फिर उसके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि लिखा है ना रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हाँ, ओके ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, सबने ये कर लिया होगा, px² - 2px + 6 = 0। सबने ये कर लिया होगा, एबीसी की वैल्यू लिख लिया होगा, ए की वैल्यू p, बी की वैल्यू -2p और c की वैल्यू 6। यहां तक सबने कर लिया, यस। अब डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला b² - 4ac, ये अप्लाई करोगे, d का फॉर्मूला हो जाएगा b², b मतलब ये पूरे का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर मतलब -2p का होल स्क्वायर, -4 a की जगह पे आएगा p और c की जगह पे आएगा 6। तो ये कितना बन जाएगा, d = क्या होगा 4p²। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी -24p। ये डिस्क्रिमिनेंट d हमको मिल गया है। अब यहां लिखा है 2 इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट को क्या करेंगे इक्वल्स टू 0। इस वाली लाइन का मतलब दिमाग में डाल लो, इक्वल और रियल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0, तो d = 0। अब d की वैल्यू क्या है 4p² - 24p इक्वल्स टू क्या करेंगे 0। समझ में आ गया ये? फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकलेगा 4p, 4p कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा p - 6। क्या ये समझ में आ गया? अब इसके बाद दोनों को एक एक करके 0 करो। एक बार 4p को 0 करो, एक बार p - 6 को 0 करो। समझ गए? तो यहां से p की वैल्यू क्या आएगी 0/4, तो p = आ जाएगा 0। यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। क्या ये क्लियर हो गया? क्या दोनों वैल्यू सही है या कोई एक? कौन सी?
यस, तो P इज इक्वल टू 6 करेक्ट होगा और ये वाला इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 0 पुट करने पे ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये हट जाएगा। समझ गया ना ये चीज। और ये क्वेश्चन क्या पहले सॉल्व किया तुम लोगों ने? हाँ, ये किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बस वहां P की जगह पे क्या लिखा है? K लिखा है। और ये क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड में आया 3 मार्क्स के लिए, बेसिक के क्वेश्चन पेपर पे। समझ रहे हो ना? हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है, कुछ ये वाले। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। 1 मार्क का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या फाइंड आउट करना है बताओ पहले? डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। आराध्या, एबीसी की वैल्यू क्या क्या बोलो जल्दी। हाँ हाँ ठीक है। ओके, 1 1 और 49। हाँ, कितने लोग 49 वाले हैं? और 1 वाला कोई नहीं? ठीक। ये देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 49। हो गया? हाँ, तो इतना आसान क्वेश्चन देगा लेकिन वो गलत ऑप्शन भी देगा। वो जानता है कि तुम लोग क्या गलती कर रहे हो। समझ गए ना ये चीज? तो ऐसे आंसर मत करना खराब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, अभी जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे थे, सेम क्वेश्चन दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। सेम है कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा। डायगोनल, अच्छा डायगोनल वाला। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 80 meter more than the shorter side, find the length of the sides of the field. Okay, I think इसको बना सकते हो, लेकिन फिर भी तुम लोग सेम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर है, दोनों में रेक्टेंगल। अभी करा देता हूं इसके बाद, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन है जो तुम बोल रहे थे स्कूल में कराया नहीं बन रहा था, चलो करवा देता हूं उसको, ठीक है? ठीक है। इसके ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद करवा दूंगा, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया क्या? हाँ, क्या बनाया सबसे पहले? रेक्टेंगल बनाया कि नहीं? और रेक्टेंगल का डायगोनल भी बनेगा। एक एक वर्ड को ध्यान दो और उसके हिसाब से फिगर बनाओ। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना, ये बन गया रेक्टेंगल। और फिर इसका डायगोनल बना लेना, ये हो गया इसका डायगोनल। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते, क्या लिखा है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। हाँ, तो ये वाली लाइन का मतलब समझ में आया? नहीं नहीं, सारे बच्चे इधर ध्यान दो, पहले समझो। डायगोनल मतलब किसकी बात कर रहा है? इसकी। ये क्या है? 60 मीटर मोर है, ज्यादा है किससे? शॉर्टर साइड से, छोटी वाली साइड से। क्या ये क्लियर हो गया? तो एक काम करते हैं, छोटी वाली साइड को हम ले लेते हैं x। तो ये कितना होगा? 60 प्लस एक्स या x प्लस 60, दोनों करेक्ट होगा। तो ये वाला हो जाएगा x प्लस 60, डायगोनल है। क्या ये वाली लाइन सबको समझ में आ गई? नहीं, कैसे हुआ? हाँ, अभी दूसरी लाइन का इक्वेशन या मतलब तुम लोग समझाओगे। क्या x प्लस 80 क्या होगा? लॉन्गर साइड मतलब की बेस। तो ये आ जाएगा x प्लस 80। क्या ये सबका हो गया? एक बार कंफर्म करो, हो गया सबका ये? हाँ, अब ये सारी चीज हो गई। अब इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन कैसे बनेगी जल्दी बताओ। क्या ये तीनों आपस में किसी तरीके से रिलेटेड हैं?
पाइथागोरस ट्राइंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ ले सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया ना उसने, इसलिए हमने, क्या हमें एरिया पता है इसका, तो इसलिए नहीं ले सकते। अगर एरिया पता होता तो ले सकते थे। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? यस, एक मिनट ना, ये क्वेश्चन गलत है। हाँ मैं सुनो, एक मिनट बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे याद आ गया, ये गलत है, और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा गया था, बोर्ड्स का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरा मैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया ना, उसको फुल मार्क्स मिला है। अटेम्प्ट किया तो भी फुल मार्क्स मिल गया ना। और ये क्वेश्चन 32 का ए, मतलब ये 3 मार्क्स का रहा होगा, 3 या 5 का भी हो सकता है। अब मुझे कैसे पता चल गया बिना सॉल्व किए गलत है, कौन बता सकता है? हाँ नहीं नहीं नहीं, ओमिट नहीं है। हाँ नहीं नहीं, चलो ठीक है छोड़ो, मैं बता देता हूँ, सुनो। ये राइट एंगल ट्राइंगल सब देखे हो ना, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? ये सबसे बड़ी होती है, बाकी दोनों इससे क्या होती है? छोटी होती है। अभी देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से डायगोनल कितना है? x+60, और ये वाला कितना है? x+80। मतलब इसको बेस बड़ा दिखा रहा है और हाइपोटेनियस जो है वो छोटा बता रहा है। मतलब ये क्वेश्चन गलत है, आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे कभी इसको। समझ गए ना ये चीज? अगर आप इक्वेशन बना भी लोगे, अच्छा इक्वेशन बनेगा कैसे, पहले इस चीज पे डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा? अगर ये क्वेश्चन सही हुआ तो इक्वेशन कैसे बनेगा? इक्वेशन सही हुआ तो क्वेश्चन सही हुआ तो ऐसा लिखेंगे, p² + b² इज इक्वल टू h²। p परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा? x²। बेस की जगह पे क्या आएगा? x+80 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h। हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आएगा? x+60 का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? फिर इसके बाद ये x² एज इट इज, इसका क्या करेंगे? a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। क्या ये क्लियर हो गया? राइट साइड में भी वैसे ही a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे। अगर सही होगा तो वैसे सॉल्व होगा, अदरवाइज ये ऐसा हो गया। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ठीक है ना, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी आपकी? नेगेटिव आएगी। अगर सॉल्व करने जाओगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आएगी। आप बोलोगे नो रियल रूट्स, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन चेक करो। हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बनाया था हमने। पिछले चैप्टर मतलब? हाँ हाँ, देखो उसको पता करने का तरीका है, अगर टेक्निकली बताऊं ना, तो ये तरीका है कि उसमें 2 सिचुएशन दी होगी तो 2 इक्वेशन बननी होगी। यहां एक सिचुएशन दी होगी तो एक ही इक्वेशन बनेगी, अगर देखा जाए तो ये टेक्निकल तरीका है। ठीक है, और दूसरा कि कई बार अगर वो मैं या जो एक्सपीरियंस है, जो 2-3 सालों से पढ़ा रहे हैं, 4 सालों से पढ़ा रहे हैं, उन लोग समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक बच्चे के हिसाब से सोचोगे कि उसको कैसे पता होगा, तो काफी मुश्किल है उसको समझ पाना। तो वो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसको एक को x और दूसरे को y को लेके करना चालू कर देना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में भी 2 लोग हैं, एक फादर है और एक क्या है? सन है। तो हो सकता है तुमने फादर की एज को x और सन की एज को क्या ले लिया? y ले लिया। अब दोनों की एज का सम कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है, तो ऐसे इक्वेशन बना दिया, x + y = 45। इस सिचुएशन तक तुम्हें नहीं पता कि ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, मतलब चैप्टर 3 का क्वेश्चन है या चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। समझ में आया? अब सेकेंड सिचुएशन में क्या बोल रहा है? 5 years ago, 5 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था? 124। तो 5 साल पहले ये फादर की एज कितनी रही होगी? x - 5। सन की एज कितनी रही होगी? y - 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 124। दोनों का प्रोडक्ट। समझ में आई ये चीज? अब तुम लोगों को याद होगा चैप्टर 3 में ना हम सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड पढ़ते थे, जिसमें क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद आया? तो हम इसमें क्या करेंगे? यहां पर y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 - x, और y की इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
y की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहां रख देंगे, जिससे कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो भले ही तुम्हें नहीं पता कि कौन से चैप्टर का है, लेकिन फिर भी तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो बना सकते हो ना उसको। ये दोनों इक्वेशन सबको समझ में आई ना, कैसे बनाइए? हाँ, ये क्वेश्चंस जो है ना तुम लोगों को नोट करने चाहिए ना, ठीक है? नोट कर रहे हो ना? गुड। हाँ तो ठीक है ना। अच्छा, यहां तक किया सबने? चेक करते हैं। 800 ईयर्स। एक बार चेक करो, यहां तक आया सबका? फिर ये हो जाएगा x माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। चेक करो, यहां तक हो गया? फिर उसके ब्रैकेट्स ओपन किया होगा, टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। ये x इंटू 40, ये हो जाएगा 40x। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। क्या यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, इसके बाद ये वाली दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, एक्स एक्स वाली टर्म। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 124। एक बार चेक करो, यहां तक हुआ सबका? अब ये पूरी टर्म, हाँ ये पूरी टर्म उधर जाएंगी और सबके साइन बदल जाएंगे। तो इधर पे 0 हो गया, राइट साइड पे क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 और प्लस 124। चेक करो, यहां तक आया सबका? फाइनली इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। आराध्या एक बार चेक करो, ये समझ में आ रहा है क्या पूरा? यहां से यहां तक कैसे कर रहा हूं मैं सिंप्लीफिकेशन? मल्टीप्लाई किया, सारी टर्म्स को अरेंज किया, फिर ये वाली टर्म्स को, सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दिया। और पीछे श्रेया क्लियर है? इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसमें डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, और दूसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें इसमें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बस प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, तुम लोगों को बड़े कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? -45। सो -45 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 324 है। यहां तक क्लियर हो गया सबका? कितना होता है? 2025। ओके, चलो दो वो तरीका भी तो सीख चुके हो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 सा कितना हो जाएगा? 16 का 6, ये आ गया 1। 4 2 सा 8 प्लस 1 9, 4 3 सा 12, 1296। अब 2025 में से 1296 को माइनस करो। 15 माइनस 6 ये हो जाएगा 9, 1 कैरी गया था 1, और 11 माइनस 9 ये हो जाएगा 2। इधर पे 9 बच जाएगा, 9 माइनस 2 मतलब 7, ये आ जाएगा 729।
डी की वैल्यू आएगी 729। चेक करो आया क्या सबका? ओके अभी नेचर नहीं निकालना, अभी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। एक्स की वैल्यू फर्दर निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है यहां पर -45 प्लस माइनस रूट डी मतलब 729 का रूट डिवाइडेड बाय 2a। हाँ तो ये हो जाएगा 45 प्लस माइनस इसका रूट 27 होता है, 27 डिवाइडेड बाय 2a मतलब ये 2 हो जाएगा। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो 45 प्लस 27 बाय 2, एक हो जाएगा 45 माइनस 27 बाय 2। तो x की एक वैल्यू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस करने पे 52 72 72 बाय 2 36। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, कितना आएगा, इसको माइनस करोगे तो आई थिंक 18 बाय 2। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, कौन सी वैल्यू सही है दोनों के? x क्या लिया तुम लोगों ने? पापा की एज 9 ईयर हो सकती है क्या? x क्या लिया है, फादर की एज लिया है ना, तो x इज इक्वल टू 9 थोड़ी ना होगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। ठीक है हाँ तो अभी x की एज हमने निकाला है, अब x की वैल्यू को यहां रखो तो y मिलेगा, x की वैल्यू को यहां पर रखोगे तो क्या मिलेगा y। तो y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 माइनस 36, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो सन की एज 9 इयर्स। ठीक है क्या ये क्लियर? हाँ आराध्या क्या डाउट, जल्दी पूछो। 9 यहां पर भी है, लेकिन हमने x जब स्टार्टिंग में लिखा था तो क्या लिखा था, फादर की एज x है ना, तो इसलिए हम x की दो वैल्यू आई, इस वैल्यू को नहीं लेंगे इस वैल्यू को लेंगे। और y हमने सन की एज लिया था, तो सन की एज के लिए हमने ये y में की वैल्यू निकाली। ठीक है यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके अब नेक्स्ट देखो कुछ क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो उसको। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू -4, x is equal to -4, x is equal to -4 is a solution of equation x square plus kx minus 4 is equal to 0. X square plus kx minus 4 is equal to 0. And quadratic equation x square plus px plus k is equal to 0 has real and equal roots. Find P and K. Find P and K. नहीं एक मिनट पहले मेरे को बोलने दो। सारे बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया? अब सुनो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं समझा रहा हूं क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुम लोग करोगे। ठीक है आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, P और K की वैल्यू। ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है x इक्वल टू -4, ये इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है मतलब आप x की जगह पे क्या पुट करोगे -4। अब x की जगह पे -4 पुट करोगे तो k मिल जाएगा ना, देख लो इधर k मिल जाएगा कि नहीं, तो यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है फिर क्या करोगे, k की उस वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में रख दोगे, समझ गए ना ये चीज। और सेकंड वाले इक्वेशन में क्या बोल रहा है, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल मतलब उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहां सेकंड इक्वेशन में d निकालना और फिर उसको इक्वल टू 0 करना, जिससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, p की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर हो गया?
तो पहले के निकाल के जल्दी बताओ क्या आ रहा है। हाँ ठीक है, आगे कर सॉल्व। हाँ तो के की वैल्यू सबकी आ गई। हाँ क्या एक्स एक्स बोल रहा है, बोलना जल्दी, क्या बोलना किधर। नहीं, सेकंड में एक्स की वैल्यू नहीं डालनी। देख लो फर्स्ट वाला पार्ट जिसका नहीं बना, एक्स की जगह -4 पुट करना था। -4 का स्क्वायरिंग करेंगे कितना हो जाएगा 16। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -4 के, और -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर ये वाला -4 के उधर चला जाएगा, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 के, और लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा 16 और -4 बच जाएगा। 16 -4 जो कितना होता है 12। 12 इज इक्वल टू 4 के आ जाएगा, 4 को अपॉन में भेज देना। 12/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के, तो के की वैल्यू आएगी 3। एक बार कंफर्म करो के 3 आया क्या। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट कितने बच्चों का बन गया सेकेंड। ओके चलो ठीक है, चेक करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए मैंने क्या बोला, जो भी के की वैल्यू आए उसको सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो सेकेंड वाली इक्वेशन थी हमारे पास x² प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ के की जगह पे 3 डाल देना, तो यह जाएगा x² प्लस पी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आई ये चीज। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, डी निकालना। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू निकालना। डी क्यों डी निकालना है, क्योंकि रूट्स कैसे गिवन है, रियल एंड इक्वल। तो डी की वैल्यू निकालना, डी निकलता है b² - 4ac से। तो d इज इक्वल टू b²। तो b की जगह पे भाई क्या आएगा, b की जगह क्या आएगा बोलो जल्दी, p। तो यहां पर आ जाएगा p² -4। a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे क्या आएगा 1, और c की जगह पे क्या आएगा, c की जगह पे 3। तो ये आ जाएगा ये पूरा टर्म। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये p² -12। चेक करो यहां तक आएगा सभी का। तो यहां पर मैंने बोला फिर d की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, d को इक्वल्स टू 0। क्यों इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो इसलिए अब d को इक्वल्स टू 0 करेंगे, मतलब p² -12 को इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो p² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12। तो p की वैल्यू कितनी आएगी, √12 ±√12, या फिर +-2√3। 12 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3, एक 2 का पेयर बाहर निकल जाएगा, तो 2√3। क्या ये समझ में आ गया सभी को। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है बोर्ड्स में, जो केवी वाले स्कूल में अभी करवा रहे थे। ठीक है, और इसमें ज्यादा चांस है कि ये स्टैंडर्ड में आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या ये हटा दूं फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स of quadratic equation, find the roots of quadratic equation। ये इनकम्प्लीट तो नहीं है ना, x एक्स, ये -x² की +x² है। चलो मैं 1 मिनट पहले लिख देता हूं, फिर तुम बताना। माइनस को बाद में प्लस बना लेंगे। देखो एक बार वो -x² की +x², लास्ट वाला।
ये है, एक बार चेक करो सबने यहां तक देख लिया, लिख लिया क्या? -x² + 5x और ये पूरा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले नोट कर लो क्वेश्चन। कर लिया सबने? ओके। अब ये बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? +c = 0 ये होता है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि x² का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या रखो? पॉजिटिव रखो। लेकिन अभी नेगेटिव आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए दो तरीका है, या पूरे को उधर ले जाओ, या दूसरा तरीका क्या, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? लेफ्ट वाला ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? x²। ये क्या बन जाएगा? -5x। और ये क्या हो जाएगा? +a+1 × a+6 = 0। क्या ये समझ में आया? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड 0, वो नेगेटिव -0 + 0 सब सेम होता है, समझ गए ना? अब इसके बाद आपको इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और उसके लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काफी मुश्किल हो जाएगा उससे सॉल्व करना, बनेगा उससे भी लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है स्प्लिटिंग ज्यादा आसान है। नहीं, एक मिनट पहले मुझे बोलने दो। स्प्लिटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले एबीसी की वैल्यू बताओ क्या है? अभी ए की वैल्यू कितनी है? 1। बी की वैल्यू कितनी है? और सी की वैल्यू कितनी है? a+1 × a+6। अब अनुष्का ये बोल रही थी कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको एक्सपांशन कर देते हैं, इनफैक्ट ये बोल रहे थे। लेकिन वो करने से हमें और मुश्किल हो जाएगी, क्यों होगी समझना। ये करने के बाद हम क्या निकालते हैं? a × c निकालते हैं। a × c कितना आ जाएगा? a+1 × a+6, क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते तो वापस हमें फैक्टराइज करना पड़ जाता। अब हम यहीं से इसके फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ना हम, यहीं से फैक्टर निकालते। तो फैक्टर हमारा क्या आ गया? एक फैक्टर आ गया a+1 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया? a+6। ऑलरेडी दो फैक्टर मिल गए। क्लियर हो गया ये चीज? अब देखो, ये दोनों फैक्टर को ऐसे लेना है कि दोनों को ऐड करने पे कितना मिले? b के इक्वल मिले, मतलब कितना मिले? -5 मिले। क्या ये समझ में आ रहा है? तो एक टर्म मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, दूसरा टर्म क्या लेंगे यहां पर? पॉजिटिव। एक टर्म नेगेटिव और दूसरा टर्म पॉजिटिव। ये वाला टर्म आ जाएगा नेगेटिव और ये वाला टर्म आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, नहीं, तुमने ना क्वेश्चन मेरे ख्याल से प्लस माइनस की गलती की है नोट करते समय। ये जो है ना, ये प्लस होना चाहिए, मैं इसीलिए पूछ रहा था ना, ये प्लस तो नहीं है, ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए क्वेश्चन में। हाँ, ये जो डैश बनाया होगा शायद तुमने, वो माइनस के जैसा दिख रहा है, क्योंकि अगर वो प्लस होगा तो ये सॉल्व हो पाएगा, माइनस होगा तो फिर माइनस ये और माइनस वाला टर्म। एक मिनट चेक करता हूं। ये वाला टर्म नेगेटिव माइनस अगर लेंगे तो एक बार दोबारा से चेक करो, यही है पूरा क्वेश्चन जो मैंने सामने लिखा है? a+1 a+6, ये वाला टर्म अगर मैं नेगेटिव लूं, ये वाला टर्म पॉजिटिव लूं, मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ रहा है। a+1 a-6, हुआ ना मल्टीप्लाई? ये प्लस हुआ, ये प्लस का माइनस हुआ, ये माइनस का प्लस हुआ। ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन के बाद जो साइन था वो वाला साइन चेंज हो गया। समझ रहे हो ये चीज? माइनस ये वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म प्लस आ जाएगा, तो ये वाला माइनस आएगा और
मेरे ख्याल से ना प्लस माइनस की गलती है शायद क्वेश्चन नोट करने में, एक बार चेक कर लेना। हाँ पूछ लेना, एक बार ये क्वेश्चन दिखा के पूछना कि क्या ये क्वेश्चन का साइन सही है, अगर सही है तो हाँ ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मिल जाएगा अगर सर्च करोगे ना तो आरडी शर्मा में होगा ये क्वेश्चन। ओके चलो मैं इसको हटा रहा हूं फिलहाल, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं, दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फिर उसके लिए पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, लिख लिया सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद लिखा हैज इक्वल रूट्स, इसके बाद क्या लिखा है, हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब आपको के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए रूट्स कैसे हो, इक्वल हो। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होगी 0, तो आपको डी की वैल्यू 0 लेनी है। ए बी सी की वैल्यू बताओ यहां पर क्या क्या है, ए की वैल्यू क्या है के माइनस 12, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो, 2 अंडर ब्रैकेट के माइनस 12, सी की वैल्यू क्या है 2, समझ गया ना ये चीज, ठीक है। जल्दी से ये नोट करो, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ और उसके बाद सॉल्व करके बताओ। ये वाला तो यूजुअली नहीं आया अभी तक, ठीक है, लेकिन करवा दूंगा मैं अगर तुमको स्कूल में बोले होमवर्क के लिए तो। सॉल्व कर रहे हैं ना सभी इसको, डी निकालना है, डी निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुट करना सॉल्व करना। हाँ लगाना पड़ेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व हो रहा है क्या ये, नहीं हो रहा है, हाँ चलो चेक करना है इधर पे जिनसे नहीं बन रहा है। सबसे पहले डी निकालने का फॉर्मूला लिख लिया होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की जगह पे ये पूरा रखना है ना, तो देख लो यहां पर 2 अंडर ब्रैकेट के माइनस 12 का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर पे 2 अंडर ब्रैकेट के माइनस 12 फिर उसका होल स्क्वायर। चेक करो ये समझ में आया कि नहीं, बी की पूरी वैल्यू है, फिर उसके बाद क्या आएगा -4, ए की जगह पे क्या आ जाएगा के माइनस 12 और सी की जगह पे क्या आ जाएगा 2। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको, हाँ। इसके बाद यहां पर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, तो इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। अच्छा जो बच्चे सॉल्व कर भी रहे ना वो लोग भी अभी बंद कर दो सॉल्व करना, इधर देखना मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा 4 अंडर ब्रैकेट के माइनस 12 का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया ये चीज। और यहां पर ये 4 टू सा कितना हो जाएगा 8, तो -8 और इधर पे क्या आ जाएगा के माइनस 12, ये डी की वैल्यू आई। क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया था,
इसके बाद क्या कर रहे हो तुम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हो, वो लगा के कर सकते हो, लेकिन उसमें काफी लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन। शॉर्टकट ट्रिक समझो क्या है इसका शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक ये है कि यहीं पर ना आप लोग k-12 को कॉमन निकाल लो। देखो k-12 यहां भी है, k-12 यहां भी है, और क्या कॉमन निकल सकता है, 4। तो यहां पर मैं 4 और k-12 को कॉमन निकाल लेता हूं। अगर ये कॉमन निकालूंगा तो यहां पर क्या बच जाएगा बताओ जल्दी, k-12, यहां पर बच जाएगा k-12 माइनस यहां पर क्या बच जाएगा 2। क्या ये स्टेप सबको समझ में, एक बार चेक करके कंफर्म करके बताओ, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, d 4 k-12, और ये कितना बन जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो कितना होगा ये k-12 माइनस 2, मतलब कितना हो जाएगा k-14। क्या ये समझ में आ रहा है सबको, ये हो जाएगा k-14। ये d की वैल्यू ऐसी आ गई, इसको ऐसे ही रहने दो। ऐसे ही क्यों रहने दो, क्योंकि आपको इसके बाद d को इक्वल्स टू क्या करना है, 0। d को इक्वल्स टू 0 करना है, मतलब 4k-12 इंटू k-14, इसको इक्वल्स टू क्या करोगे 0। तो एक बार ये वाला टर्म इक्वल टू 0 होगा, एक बार ये वाला टर्म इक्वल्स टू 0 होगा। तो एक बार k-12 को इक्वल्स टू 0 करो, एक बार k-14 को इक्वल्स टू 0 करो। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो ये दो वैल्यूज आई है k की। क्या दोनों वैल्यू सही है या कोई एक, कौन सी, दोनों या कोई एक, हाँ हाँ एक सेकेंड, हाँ ये भी जो बोल रहा है उसको भी समझ लो। ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे चला गया, तो 0/4 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बचपन में हम ऐसे ही समझते हैं, लेकिन जब मैथ्स को और अच्छे से समझते हैं तो उसको कैसे समझते हैं समझो। इसका मतलब वो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब तीनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, तभी तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है। समझ रहे हो ना ये चीज। तो क्या ये 0 है, नहीं। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इसलिए मैंने दोनों को आपस में, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 किया। समझ में आई ये चीज। और k की दो वैल्यू निकाली। अब बताओ मुझे दोबारा से k, क्या दोनों वैल्यू सही है, कौन सी सही है, तो किसमें, इस इक्वेशन में, हाँ। तो चलो अगर इसमें 12 डालेंगे तो क्या होगा, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये हट जाएगा। 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये हट जाएगा। समझ रहे हो ना ये चीज। तो क्या बचेगा आपके पास, ये पूरा हट जाएगा ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा 0, सिर्फ 2 बचा इधर पे, और उधर पे क्या बचा, 0 बचा। तो क्या 2 और 0 इक्वल होते हैं, नहीं होते, इसलिए ये वाली वैल्यू k की गलत है। तो k की कौन सी वैल्यू लेंगे हम, 14। क्या ये समझ में आया सभी को, हाँ। नहीं करके नहीं दिखाना, बताना पड़ेगा। For k equal to 12, it will not be a quadratic equation. Therefore, k is equal to 14 is correct answer. हाँ अच्छा, और एक और चीज बता दूं, इस संडे को मैं मैथ्स का इसी चैप्टर का टेस्ट लूंगा, और अगली क्लास में, हाँ अरे लेना पड़ेगा, टेस्ट तो बहुत जरूरी है। नहीं नहीं संडे संडे, हर संडे टेस्ट लूंगा। अरे लेकिन क्या क्लास का प्रॉब्लम हो जाता है ना, वो क्लासरूम नहीं मिलती, फिर उसके बहुत सारे इश्यूज आते हैं तुम लोग